विंदे पधारे विंदा मुखारे विंदे विलेवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबा स्वामृतमेति देव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपिकल्याण मुरारे पादा पित चेत वृत्तिः दध्यादिकं वो वशादगोचर गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बः सर्वे मिलित्वा समिवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णोः प्रविदन्ति मर्त्याः तेनेशितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति दिव्ये सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशिनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु दिव्ये पिबा स्वामृतमेति देव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति
त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वात्सव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने से मानव जीवन सफल होता है। परमात्मा का दर्शन मानव शरीर में ही होता है। मानवेतर किसी भी योनि में जीव को भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शांति से विचार करें। मानव जीवन में जो बहुत पुण्य करता है वह जीव पुण्य का फल सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है। जीवन में जो बहुत पाप करता है वह जीवात्मा पाप का फल दुख भोगने के लिए पशु पक्षी योनि में जाता है। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। पुण्य का फल सुख भोगने के लिए जीवात्मा स्वर्ग में जाता है और जिसने जीवन में पाप ही पाप किया है ऐसा जीवात्मा पाप का फल दुख भोगने के लिए पशु पक्षी योनि में जाता है।
पशु पक्षी का जन्म संसार में किए हुए पाप का फल दुख भोगने के लिए ही हुआ है। आज तक किसी भी प्राणी ने किसी भी पशु पक्षी को हंसते हुए नहीं देखा होगा। पशु और पक्षी रोते हैं। संसार में जितने भी पशु और पक्षी हैं, किए हुए पाप का फल दुख भोगते हैं, परंतु आगे के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं कर सकते। भगवान ने मानव को ऐसी शक्ति दी है, ऐसी बुद्धि दी है। मानव शक्ति और बुद्धि का उपयोग संसार के भोगों के लिए नहीं, भगवान के लिए करे। सातवें स्कंद में कथा आएगी। प्रहलाद जी ने मित्रों को कहा, रे मित्रों, मनुष्य जीवन में मनुष्य जिन विषयों के पीछे भाग रहा है, वो विषय सुख तो अन्य योनियों में बिना प्रयत्न के मिलने वाले हैं। सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नता। मनुष्य सुबह से शाम तक भगवान की भक्ति करता है। मनुष्य सुबह से शाम तक भगवान के दर्शन करने भी चाहता है, परंतु आज तक किसी ने भगवान से दुख नहीं मांगा होगा। जो लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, सभी लोग भगवान से सुख मांगते हैं। सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। दुख कोई चाहता नहीं है, दुख के लिए कोई प्रयत्न करता नहीं है, फिर जीवन में दुख क्यों आता है? प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, जीवन में यदि दुख आ रहा है, यदि जीवन में प्रारब्ध में हुआ तो सुख भी आएगा। उस सुख के लिए प्रयत्न न करो। प्रयत्न करना है तो भगवान के लिए प्रयत्न करो। व्यास जी महाराज कथा के आरंभ में सभी को उपदेश दे रहे हैं। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, मानव जीवन का लक्ष्य है भगवान। मनुष्य योनि में यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान को पाने का अवसर कब मिलेगा? मानव जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं है, मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा। हमको, आपको, सभी को भगवान से मिलना। भगवान से मिलने के अनेक साधन शास्त्रों में बतलाए हैं। भगवान के समीप पहुंचने के अनेक मार्ग बतलाते हैं। एक है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है कर्म का मार्ग, और तीसरा है भक्ति उपासना का मार्ग। ज्ञान मार्ग से यह जीवात्मा भगवान के पास पहुंच तो सकता है। ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी एक कठिनाई क्या है? ज्ञान का पाया है वैराग्य। ज्ञान मार्ग के आचार्य लोग ऐसा बोलते हैं, जीवन में सब कुछ छोड़ो। जब तक संसार के सभी विषयों का त्याग नहीं करोगे,
याद रखना भगवान मिलने वाले ही नहीं। काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। मनुष्य अनेक बार चाहता है मेरे को क्रोध ना आवे, किंतु क्रोध आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ना बड़ा ही कठिन। आज का मनुष्य सामान्य चाय को नहीं छोड़ सकता। आज का विलासी मानव साधारण पान सुपारी को नहीं छोड़ सकता। जो मनुष्य चाय सुपारी को नहीं छोड़ सकता, उससे कैसे आशा की जावे कि वो जल्दी से जल्दी काम क्रोध को छोड़ देगा। मनुष्य निराश हो जाता है और कहता है महाराज कुछ छोड़ना न पड़े, भगवान मिल जा। व्यास जी ने कहा चिंता न करो, जीवन में जो मिला है वो हमारा नहीं। हमको आपको जीवन में जो मिल रहा है और मिला है वो सब भगवान का है। संसार भगवान का है, भगवान का संसार भगवान के लिए अर्पण कर देना, इसी का नाम है भक्ति। संसार में रहो परंतु संसार से अलग रहो। संसार में रहो परंतु संसार को मन में मत आने दो। आज से ऐसा निश्चय करो कुछ भी हो जावे, मेरे को जो मिल रहा है सभी के मालिक भगवान नारायण श्री कृष्ण। तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बोलना सरल है परंतु इसका अनुभव करना बड़ा कठिन। जिस समय मनुष्य आरती करता है बड़े प्रेम से गाता है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और संसार में यदि 10-20 हजार रुपये का नुकसान हो जावे तो मनुष्य घंटे 2 घंटे हृदय को जलाता है। संसार नष्ट होने पर जिसका हृदय दुखी हो रहा है, संसार मिलने पर जिसका मन राजी हो रहा है, समझ लेना उसने अभी कुछ भी छोड़ा नहीं। जीवन में जो मिला है सब भगवान के लिए अर्पण कर देना, इसका नाम है भक्ति। आइए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? श्री राम अपनी प्रजा को समझा रहे हैं। राम राज्याभिषेक हो जाने के बाद श्री राम ने प्रजा को कहा, राम बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भागी मानुष तन पावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी की वाणी है प्रजा के लिए कि मनुष्य जीवन को ऐसे ही न निकालो। मनुष्य जीवन को पानी की तरह न बहाओ, क्योंकि जिस शरीर को भगवान ने कृपा करके दिया है उस शरीर के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भागी मानुष तन पावा। श्री राम जय
दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, श्री राम जय राम जय जय राम। सूर्य दुर्लभ सदी ग्रंथ ही गावा, श्री राम जय राम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, श्री राम जय जय राम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, श्री राम जय जय राम। पाए न जेहि पर लोक सम्हारा, श्री राम जय जय राम। पाए न जेहि पर लोक सम्हारा, श्री राम जय राम। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो, श्री राम बोलो भैया, सीताराम बोलो। श्री राम ने कहा, प्रजाजनों याद रखना, ये मनुष्य का शरीर साधनों का धाम। संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन हो सकते हैं, मानव शरीर में ही हो सकते हैं। और मनुष्य का शरीर क्या है? मोक्ष द्वार। संसार के भौतिक पदार्थों से, संसार के बंधनों से यदि मुक्ति हो सकती है तो इस मानव शरीर के द्वारा ही हो सकती है, अन्य किसी भी योनि में नहीं हो। इसलिए जितना अधिक से अधिक समय मिले भगवान का चिंतन स्मरण करो। जो मिला है वो एक दिन रहने वाला नहीं। मानव शरीर हमेशा रहने के लिए मिला नहीं है। जिसका जन्म है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। श्रीमद् भागवत के आरंभ में व्यास जी महाराज सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे ऋषियों की ये परंपरा रही कि आप कोई भी अच्छा कार्य करो, कोई भी शुभ काम करो, उसको करने से पहले भगवान नारायण के चरणों में प्रेम से वंदन करो। आपके उस कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। वंदन करने से लाभ क्या है? वंदन करने से भगवान बंधन में आते हैं। अपने से महान को वंदन करने से अभिमान बढ़ता है। व्यास जी महाराज सबसे पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करने जा रहे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। भगवान के 3 स्वरूप बतलाए हैं, सत, चित और आनंद। जो भगवान संसार को जन्म देने वाले हैं, जो भगवान संसार का पोषण करने वाले हैं और जो भगवान संसार का संहार करने वाले हैं, तथा जो नारायण तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। एक होता है पाप और दूसरा होता है ताप। पाप में और ताप में अंतर क्या है? मनुष्य के हाथ से यदि भूल में कोई भी पाप हो जाता है, संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसका प्रायश्चित शास्त्र ने बतलाया नहीं। पाप का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाता है। दूसरा होता है ताप। संसार की कोई भी वस्तु जो हमको प्राणों से प्यारी लगती है, संसार की कोई भी वस्तु या संसार का कोई भी व्यक्ति जो हमको प्राणों के समान प्यारा है, वो वस्तु या वो व्यक्ति यदि हमसे दूर चला जाता है तो हृदय को ताप। उस सभा में पुत्र का धर्म है पिता के चरणों में वंदन करना, परंतु श्रीमद् भागवत के आरंभ में व्यास जी जैसे महान ज्ञानी पुत्र सुखदेव जी के चरणों में वंदन कर रहे। यम प्रव्रजंत मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमास्तोस्मि। व्यास जी जैसे ज्ञानी महापुरुष सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है? व्यास जी महाराज ने विचार किया, मेरी अपेक्षा मेरा पुत्र श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति यदि लड्डू खाना चाहता है, लड्डू में 3 वस्तुएं मुख्य होती हैं, आटा, शक्कर और घी। तीनों वस्तुओं में से यदि हम किसी वस्तु को अलग कर दें तो लड्डू खाने का आनंद नहीं आता है। जिस प्रकार लड्डू में 3 वस्तुएं मुख्य हैं, आटा, शक्कर और घी, उसी प्रकार उसी के जीवन में भगवान का आनंद आता है जिसके जीवन में 3 वस्तुएं परिपूर्ण हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जिसके जीवन में परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण भक्ति है और परिपूर्ण वैराग्य है, उसी को भगवान का आनंद मिलता है। ज्ञान की बातें करना सरल है, परंतु 24 घंटे ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा ही कठिन। सभी लोग जानते हैं और सभी लोग व्यवहार में ऐसा बोलते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान सत्य है, संसार झूठा है। ये बोलना सरल है, परंतु इसका अनुभव करना बड़ा ही कठिन। संसार झूठा है, ये बोलना सरल है। संसार झूठा है तो संसार में यदि कोई थोड़ा अपमान कर देता है तो हृदय को दुख क्यों होता है? साधु संत लोग संसार में कितना भी मान मिले कभी प्रसन्न नहीं होते, और कितना भी कोई अपमान करे, कोई कितना भी दुख देवे, साधु संत कभी दुखी नहीं होते। संतों ने तो जीवन में एक ही निश्चय किया है, जब संसार असत्य है तो संसार से मिला हुआ मान भी असत्य है और अपमान भी असत्य है। संसार में कितना भी मान मिले कभी राजी होना नहीं।
संसार में कितना भी अपमान मिले कभी नाराज होना नहीं। ज्ञान की बातें करना सरल है, परंतु 24 घंटे ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। व्यास जी ने देखा मेरे अंदर ज्ञान तो है, मेरे अंदर भगवान की भक्ति तो है, परंतु मेरे अंदर पूर्ण वैराग्य नहीं। भारत देश धर्म प्रधान देश है। भारत में भोगी की पूजा नहीं होती, भारत में त्यागी की पूजा होती। व्यास जी महाराज ने देखा मैंने अनेक पुराणों की रचना की, मैंने जीवन में सब कुछ किया, परंतु जो वैराग्य मेरे पुत्र के अंदर है वो वैराग्य मेरे अंदर नहीं। इसीलिए व्यास जी जैसे ज्ञानी पुत्र सुखदेव जी के चरणों में वंदन कर रहे। तीसरे श्लोक से कथा का आरंभ करने जा रहे हैं कि आप भगवान के लिए अर्पण क्या करोगे। कथा सुनने के बाद यदि भगवान को अर्पण करना है तो भगवान धन से प्रसन्न नहीं होते। जो लक्ष्मी के पति हैं उनको धन से प्रसन्न कौन कर सकता है। भगवान धन से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तन से प्रसन्न नहीं है। भगवान को यदि अर्पण करना है तो भगवान को मन अर्पण करो। ज्ञानी महापुरुष मुक्ति किसको कहते हैं। एक बार भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य ने भगवान शंकराचार्य जी को प्रश्न किया, महाराज मुक्ति किसको कहते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा ये मन ही संसार है, मन को मार देना इसका नाम है मुक्ति। मन ही तो मनुष्य को संसार में नचा रहा है, मन ही संसार है, मन को मार देना इसी को मुक्ति कहते हैं। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं मन को मार डालो, परंतु भगवान के भक्त कहते हैं भगवान ने जो दिया है उसको मारना नहीं है, उसको सुमन जैसा कोमल बना करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। आप यदि मन को मारोगे तो याद रखना मन आपको खड्डे में फेंक देगा। कितने लोग मन को मारते हैं। मन को मारना नहीं है, मन को प्रेम से समझाना है। मन को प्रेम से समझाओ, इसका अर्थ क्या है। मन को उपदेश करो, अरे मन जीवन 4 दिन का है और पता नहीं ये जीवन भगवान कब छीन ले। भगवान ने जो हमको आपको दिया है वो इसलिए दिया है कि जब तक समय हाथ में है इस शरीर का जो भी उपयोग करना हो वो कर लो। मन को मार देना इसका नाम है मुक्ति, और मन को भगवान के लिए अर्पण कर देना इसका नाम है भक्ति। कथा सुनने के बाद मन को ऐसा कोमल बनाओ, मन को सुमन बना करके भगवान के चरणों में अर्पण कर देना, इसका नाम है भक्ति। वृंदावन में एक भक्त दर्शन करने गए थे। बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के भक्त जोर जोर से रोने लगा। भगवान वृंदावन बिहारी ने कहा, अरे भक्त मेरे सामने जो भी आता है वो हंसता है, परंतु आज तुम रो क्यों रहे। भक्त ने कहा, महाराज मैं इसलिए रो रहा हूँ आपके पास में एक वस्तु नहीं। भगवान ने कहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास में नहीं। भक्त ने कहा, महाराज सुनो आपके पास में क्या नहीं। सुंदर श्लोक में भक्त क्या कह रहा है। रत्नाकरस्तव गृहाण ग्रहणी
च पद्मा किं देवस्तु भवते जगदीश्वराय आविर्वाम नयना ऋतमानसाय दत्तं मनो यदुपते कृपया ग्रहण। भक्त ने कहा महाराज रत्नों का आकर माने जो भंडार है, संस्कृत भाषा में आकर का अर्थ होता है भंडार। संसार के जितने भी रत्न हैं वो सभी रत्न समुद्र से निकलते हैं। भक्त ने कहा महाराज रत्नों का भंडार जो समुद्र है वो तो आपका घर है। ग्रहणी च पद्मा, लक्ष्मी आपकी पत्नी है। किम दे वस्तु भवते जगदीश्वराय, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। क्षीर सागर में, समुद्र में आप रहते हो। लक्ष्मी आपकी पत्नी है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। सब कुछ होते हुए भी नाथ आपके पास में एक वस्तु नहीं है, वो क्या। आभीर वाम नैना हृत मानसाय, ब्रज में रहने वाली जो सुंदर स्त्रियां हैं उन स्त्रियों ने आपके मन को चुरा लिया है। आपके पास में मन नहीं है और मेरे पास में मेरा मन है जो मेरे को बहुत दुख दे रहा है। इसलिए हे वृंदावन विहारी, मैं आपके चरणों में अपना मन अर्पण करने आया हूं। क्या मेरा मन स्वीकार नहीं करोगे। जो मन भगवान के लिए अर्पण कर देते हैं वो मन कभी बिगड़ नहीं सकता। कथा सुनने के बाद मन को मारना नहीं है, मन को सुमन जैसा कोमल बना करके भगवान के चरणों में अर्पण करना है। और जो मन भगवान में मिल जाता है, वेदों ने वर्णन किया है भगवान सर्वशक्तिमान। जो भगवान सर्वशक्तिमान है वो भगवान शक्ति के रहते हुए भी मन को अपने से दूर नहीं कर सकते। 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया। 3रे श्लोक से व्यास जी महाराज कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में शौनकादि मुनि सत्कर्म करने के लिए बैठे हुए। शौनकादि मुनियों की सभा में भगवान की प्रेरणा से सूत जी महाराज पधारे। शौनकादि मुनियों ने कहा गुरुदेव, हमने जीवन में कथाएं तो बहुत सुनी है, अब हम कथा का सार सुनना चाहते हैं। जिस प्रकार दूध का सार है मक्खन, उसी प्रकार संसार की सभी कथाओं का सार है श्रीमद् भागवत। शौनकादि मुनियों ने कहा गुरुदेव याद रखें ना, कलयुग के मनुष्य के पास में समय नहीं और कलयुग के मनुष्य के पास में बुद्धि नहीं। आज का मनुष्य अपने को भले ही बुद्धिमान समझ रहा हो, परंतु व्यास जी महाराज कलयुग के मनुष्य को सबसे बड़ा मंदबुद्धि मानते हैं। इसका कारण क्या है। ये मनुष्य का शरीर 4 पुरुषार्थों को देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मनुष्य यदि चाहे तो इस शरीर से धर्म कर सकता है, अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। परंतु कलयुग के मनुष्य का जो समय है वो अर्थ और काम में ही पूर्ण हो जाता है। पैसा कमाना और संसार में मजा करना, यही तो मानव जीवन का लक्ष्य हो गया है। पैसा कमाना और संसार का सुख भोगना, इससे आगे कलयुग का मनुष्य जाता ही नहीं।
इसीलिए व्यास जी महाराज कलयुग के मनुष्य को मंदबुद्धि वाला कहते हैं। मंदाहा सुमंद मतयो हो मंद भाग्या युवद्रुता। व्यास जी महाराज ने कहा कलयुग के मनुष्य के पास में समय नहीं। सोनकरी मुनियों ने कहा गुरुदेव आज जिसको देखो वो यही कहता है समय नहीं। आप किसी को कहो भैया कथा हो रही है चलो कथा का पान करने चलते हैं, तो मनुष्य झट से कह देता है कथा सुनने की इच्छा तो होती है परंतु मेरे पास समय नहीं। क्या काल आकर के ये प्रश्न करेगा तेरे पास समय है कि नहीं? काल को भी कह देना अभी मेरे पास मरने का समय नहीं है, और व्यक्ति व्यवहार में कभी देता है मेरे पास मरने का समय नहीं। इसलिए सोनकरी मुनियों ने कहा गुरुदेव कलयुग के व्यक्ति के पास समय नहीं है और बुद्धि नहीं। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य का अल्प समय में कल्याण हो जावे ऐसा कोई सरल साधन बताओ। सूत जी ने कहा ऋषियों जो साधन मैं बतलाने जा रहा हूँ वो साधन मैंने कानों से सुना नहीं है, आंखों से देखा है। एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। भगवान की कथा सुनने का जो समय है वो बड़े भाग्य से मिल रहा है, इसको कम पुण्यों का फल मत समझिए। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, क्या भगवान की कथा सभी लोग सुन सकते हैं? क्या भगवान की ओर सभी लोग जा सकते हैं? ऐसा नहीं। जिनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, याद रखना वो लोग संसार में भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए गोस्वामी जी क्या कहते हैं। भाव सागर चाह पार जो पावा श्री राम जय राम जय जय राम। भाव सागरी चाह पारी जो पावा श्री राम जय राम। भाव सागर चाह पार जो पावा श्री राम जय राम जय जय राम। भाव सागरी चाह पारी जो पावा श्री राम जय राम। राम कथा ताय कहाँ दृढ़ नावा श्री राम जय राम जय राम। राम कथा